नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और आज ये इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 6 है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविधान से संबंधित जो भाग, संविधान के भाग जो है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन लुसेंट की बुक में दिया गया है, इन पूरे क्वेश्चन को टोटल कंप्लीट डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन के साथ-साथ जो अदर फैक्ट्स हैं, उनको भी बात करते चलेंगे। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल है, जैसे यूपी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आप सब नहीं देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो किस टॉपिक पे रहेगा? संविधान के भाग। संविधान के भाग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन लोशन की बुक में दिया गया है, उन सभी क्वेश्चन को आज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारतीय जो संविधान है इसमें टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। एक तरीके का ये भाग का मतलब क्या है? एक तरीके का जैसे हम लोग कोई बुक होती है तो बुक के पहले उसके चैप्टर दिए रहते हैं, चैप्टर के नाम दिए रहते हैं, इतने से इतने पेज पर ये चैप्टर इसके बारे में बात है। तो उसी तरीके से भाग है। तो संविधान का जितने भी चैप्टर या जितने भी पार्ट या लेसन बोल सकते हैं, तो वही इसको भाग बोला गया है। तो संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अब हम लोग बात करते हैं पहला भाग में क्या है। संविधान का जो पहला भाग है, संघ एवं उसका क्षेत्र। संघ एवं उसका क्षेत्र। और ये किससे कितने अनुच्छेद तक का है? 1 से 4 तक के अनुच्छेद तक का है। और दूसरा जो भाग है इसमें किसकी बात की गई? इसमें नागरिकता संबंधित जो बात किया गया है। और इसका जो अनुच्छेद है ये कहाँ से? 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद हैं इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग नंबर 3 है मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में 12 से 35 तक के बीच जो भी अनुच्छेद हैं, वहाँ पे मूल अधिकार के बारे में पूरा डीपली समझाया गया है। अब चौथा भाग है हमारा नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्टकट में डीपीएसपी बोलते हैं। और ये कितने से कितने अनुच्छेद तक है? 36 से 51 जो अनुच्छेद है इसके बीच में डीपीएसपी के बारे में दिया गया है। अब भाग नंबर है 4 का ए। 4 के ए में क्या है? मूल कर्तव्य। तो इसमें क्या है? मूल कर्तव्य का जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 51 ए में टोटल कंप्लीट दिया गया है। भाग 5 है हमारा संघ। भाग 5 क्या है हमारा? संघ। तो संघ संघ कहाँ से कहाँ तक बीच बारे के? 52 से 151 के बीच में बात किया गया है। अब भाग है हमारा 6। 6 में क्या बात किया गया? राज्य के बारे में बात किया गया। भाग 6 में राज्य के बारे में बात किया। और ये किस से किस कहाँ तक का है? 152 से 237 के बीच में जो भी अनुच्छेद हैं वो राज्य संबंधित अनुच्छेद हैं, राज्यों से संबंधित। भाग 7, 7 का बी। भाग 7 है और राज्य, ये भी राज्य संबंधित है, भाग भी है 238 अनुच्छेद में। ये इसको अब निरस्त कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। ये अब संविधान में शामिल नहीं है। भाग 8 है। भाग 8 में क्या बात किया है? संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन टेरिटरी जो होता है, संघ राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बात हुई है। और ये कितने कितने अनुच्छेद? 239 से 242 तक का जो अनुच्छेद है, यहाँ तक के बारे में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग हमारा 9 है। 9 में क्या दिया है? पंचायत। पंचायत हमारा कहाँ से है? 243 से 243 ओ तक दिया गया है। 243 जो छेद है, 243 ओ तक, मतलब इसको 243 ए बोल दो। 243 ए से 243 ओ तक के पंचायत के बारे में बताया गया। भाग 9 का ए, तो इसमें किसकी बात की गई? नगर पालिका। नगर पालिका की इसमें बात की गई है। तो 243 पी से 243 जेड जी तक क्या है? नगर पालिका के बारे में बताया गया।
भाग हमारा है 9 का बी। भाग हमारा क्या है 9 का बी, सहकारी समिति। सहकारी समिति, और इसमें क्या दे रखा है 243 जेड एस एच से 243 जेड टी तक के बारे में बात किया, सहकारी समिति के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं भाग 10। भाग 10 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है अनुसूची और जनजाति। अनुसूची और जनजाति के बारे में बात किया गया, और ये कहाँ से कहाँ तक का है 244 से 244 ए तक का जो अनुच्छेद है यहाँ तक का दिया गया है। अगला है हमारा भाग 11। भाग 11 में संघ राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, और ये 245 से 263 के बीच में जो भी अनुच्छेद है इसमें दिया गया है। भाग 12। 12 में क्या है वित्त संबंधित इत्यादि उपबंध दिए गए। वित्त संबंधित जो भी उपबंध है इसमें दिया गया, और ये 264 से 300 ई तक का जो अनुच्छेद है इसमें पूरा बताया गया। भाग 13। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है, और ये 301 से 307 तक का जो अनुच्छेद है इसमें पूरा विस्तृत इसका विवरण दिया है। भाग है हमारा 14। 14 में क्या है संघ राज्य के अधीन सेवाएं। संघ राज्य के अधीन सेवाएं, और ये 308 से 323 के बीच में जो भी अनुच्छेद है उसमें संघ राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में बात हुआ है। भाग हमारा है भाग हमारा है 14 ए, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया गया है। ट्रिब्यूनल 323 ए से 323 बी तक के बारे में जो अनुच्छेद है यहाँ बात किया गया है। भाग हमारा है 15। 15 में क्या है चुनाव। चुनाव चुनाव के बारे में बात हुई 324 से 329 ए तक के बारे में बात किया गया है। अगला भाग है हमारा 16। भाग 16 में है विशेष उपबंध। विशेष उपबंध के बारे में बात किया गया है, और इसका जो अनुच्छेद है 330 से 342 के बीच में अनुच्छेद इसका है। भाग हमारा है 17। 17 में क्या है भाषा संबंधित। भाषा संबंधित जो भी अनुच्छेद है 343 से 351 के बीच में अनुच्छेद दिया गया। भाग है हमारा 18। 18 भाग में हमारा बात किया है आपात आपात उपबंध के बारे में बात किया गया है, और जो इसका अनुच्छेद है 352 से 360 के बीच में जो भी अनुच्छेद है इसमें आपात संबंधित बात किया गया है। भाग हमारा है 18। 18 में क्या है विविध। विविध मतलब क्या है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम कुछ नाम कई चीज़ें मिक्सअप हैं, तो यहाँ पे 361 से 367 के बीच में बात किया गया। भाग हमारा है 20 संविधान संशोधन। भाग हमारा 20 है संविधान संशोधन 368 में दिया गया। और भाग हमारा 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बात किया गया है, और इसका जो अनुच्छेद है 369 से 392 के बीच में। भाग हमारा है 22। 22 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि, इसके बारे में पूरा विस्तृत बताया गया है। 393 से 395 के बीच में जो भी अनुच्छेद है ये दिया गया है। अब देखिए आप लोगों को कहीं कहीं मिल जाएगा कि 25 भाग हैं। 25 भाग नहीं है, भाग तो हमारे 22 है, लेकिन जैसे यहाँ पे हमारा दे दिया है जैसे इसको किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है। जैसे यहाँ पे हमारा है 7 का नंबर भाग बी भी है। ये जैसे 6 नंबर है हमारा राजकीय, और यहाँ पे 9 में दे रखा है 9 ए है 9 बी है, तो इनको मिला करके टोटल 25 दे देता है। ये छोटे एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, लेकिन जो मेन हमारा है वो कितने हैं टोटल 22 भाग हैं। अब चलिए आज की क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है। तो भारतीय जो संविधान है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। आपको अधिकतर जब भी ऑप्शन में दिखेगा तो आपको 22 ही लगाना है, ना कि 25, क्योंकि 25 मैंने बता दिया कैसे हो जोड़ करके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। तो संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा है भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है 368। ये आपको याद रखना है, क्योंकि और एक चीज़ मैं आपको बता दूं संविधान कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है, तो 3 प्रकार से संविधान को संशोधित किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित व्यवस्था प्रावधान दिया गया है? तो भाग जो 9 है हमारा, इसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। भाग 9 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान हैं? संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान दिया गया है? ये दिया गया है भाग 21 में, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। जो मैंने शुरू में बताया है वहीं से सारे क्वेश्चन उसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में तीनों स्वप्नों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तीनों स्वप्नों में पंचायत, सीधा सीधा पूछा कि पंचायत के बारे में किस भाग में बात किया गया है? तो भाग 9 में पंचायत संबंधित बात किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका संबंधित प्रावधान है? ये भाग 9 का ए जो है, इसमें इसका प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। भाग जो हमारा 9 है, इसमें पंचायत के बारे में बताया है, और भाग जो हमारा 9 ए है, इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ये चतुर्थ जो भाग है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और नीति निर्देशक तत्व जो है, ये किस कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? 36 से 51 जो अनुच्छेद है, इसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। जैसे भारत एक संघ का समूह है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो वही भाग 1 में क्या बताया? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और इसका जो अनुच्छेद है, ये 1 से 4 के बीच में इसका अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ये किस भाग में दिया गया है? तो भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अभी वर्तमान में हमारे कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। क्योंकि 7वां जो मूल अधिकार था, वो क्या था? संपत्ति का अधिकार। और इसको 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन होता है, इससे संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है। और ये किसके समय में हुआ था? ये मोरारजी देसाई के समय में ये हुआ था। अब आपको ये चीज़ बता दूं कि मूल अधिकार का जो अनुच्छेद है, ये कहाँ से कहाँ तक का है? ये 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद है, मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? देखिए, मूल कर्तव्य का जो विवरण दिया गया है, ये भाग 4 के का में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अब मूल कर्तव्य के बारे में आपको पता रहना चाहिए किस अनुच्छेद में। तो ये 51 ए जो है, इस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अभी वर्तमान में जो मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। लेकिन पहले इसमें कितने मूल कर्तव्य थे? 10 इसमें पहले मूल कर्तव्य थे। लेकिन इसको बाद में 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन होता है 86, तब इसमें शिक्षा का अधिकार कर जोड़ करके 11 मूल कर्तव्य बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भारत को जो संविधान भाग 4 है, ये किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 में क्या है हमारा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 5 में किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? संविधान के कौन सा ऐसा भाग है जहां पर नागरिकता के बारे में उल्लेख मिलता है? भाग जो 2 है इसमें नागरिकता के बारे में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और नागरिकता कहाँ से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 5 से 11 तक के अनुच्छेद तक नागरिकता के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। उसके बाद नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चुनाव करना है। अब हमें इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। सबसे पहले हमें मिलान करना है। देखिए, भारतीय संविधान भाग जो 9 है ये किससे संबंधित है? ये पंचायत से संबंधित है, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? भारतीय संविधान भाग 8, जो भारतीय संविधान संविधान भाग 8 है, ये किससे संबंधित है? ये संघ क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और अगला है हमारा भारतीय संविधान भाग जो हमारा 6 है, सॉरी 4 का ए है। 4 के ए में किसकी बात की गई है? मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और भारतीय संविधान भाग जो हमारा 9 का ए है, इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। नगर पालिका के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। हमारा मिलान क्या है? 3 है, 1 है, 4 है, उसके बाद 2 है। ये हमारा मिलान है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। यहाँ पे 3, 1, 4, 2, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपके साथ जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है अगर तैयारी कर रहा है तो आप उनको ज़रूर शेयर करिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।